मेरी शादी एक बहुत ही अमीर ख़ानदान में हुई थी। मैं इस वजह से बहुत खुश थी कि सारी ज़िंदगी मैंने अपनी ख्वाहिशों को दबाते हुए गुजारी थी। मुझे पैसे की कदर और कीमत का अंदाज़ा था। हमने अपने पापा और मम्मी से हमेशा 2 रुपए के लिए मार खाई थी। जब मेरी शादी हुई तो अमीर घराने में हुई। मैंने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं पूछा कि शादी किससे करवाई जा रही है। मुझे तो इस बात की खुशी थी कि मैं वहाँ जो चाहूँगी वैसा कर सकूँगी। एक बड़े से महल में जाऊँगी जहाँ आगे पीछे मेरे नौकर सेवा करेंगे और मैं बस उनको हुक्म दिया करूँगी। बात भी ऐसी ही थी। मेरी बारात मेरे घर के अंदर दाखिल हुई तो मैं सोच नहीं सकती कि कितने स्मार्ट और महंगे महंगे कपड़े वाले लोग जो मेरे घर पर आए हैं वह मेरे ससुराल वाले हैं। उन सबके चेहरे पर बहुत ही खूबसूरती और चमक दमक दिख रही थी। हमारा मोहल्ला तो गरीबों का मोहल्ला था। हमने तो मेकअप भी सस्ता वाला कर रखा था। लेकिन जब यह लोग मुझे ब्याह करके अपने घर ले गए तो उस घर को तो मैं देखती रह गई। घर क्या था, राजा महाराजाओं जैसा महल था। दुनिया जहान की रोशनी और खूबसूरती उस महल में बिखरी पड़ी थी। मुझे लगा कि किसी दुनिया में आ गई हूँ। अब घर में आने के बाद मुझे सबसे पहले अपने पति को देखने की जल्दी थी, क्योंकि मेरी माँ और पापा ने मुझे पति की फ़ोटो भी नहीं दिखाई थी। बस कहा था कि तुम हमारी अच्छी बेटी हो और अच्छी बेटियां अपने पति को देखने के लिए जिद नहीं करती। हालांकि लड़कियों को यह हक है कि वह अपने होने वाले पति को देखें, पर मेरे पापा ने और मेरी माँ ने यह मुझे हक मुझसे छीन लिया था। जब मैं अपने ससुराल में दाखिल हुई तो मेरा स्वागत मेरे पति की बजाय मेरी सास ने किया था। मुझे मेरे पति के कमरे में बिठाने की बजाय मेरी सास के कमरे में ही बिठा दिया गया। मैं समझी थी कि शायद उन लोगों ने कोई रस्म करना होगा, इसलिए मुझे यहाँ बैठाया गया है। और लड़कियाँ उस कमरे में आई छोटी मोटी रस्में की, पर मेरे पति ने चेहरे से सेहरा ही नहीं हटाया तो खुद नज़र झुकाकर बैठी हुई थी। अपने पति को उस वक्त नहीं देख सकती थी, पर मैं किस्मत की मारी। मुझे क्या पता था कि अब मेरी मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। सारी लड़कियों के मेरे कमरे से जाने के बाद मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरी सास मुझे उठाकर मेरे शौहर के कमरे में ले जाएंगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह कमरे को बाहर से बंद करके चली गई। मैं पीछे उनका इंतज़ार करती रह गई। लगभग आधा घंटा गुजर गया, पर जब मेरी सास न आई तो मुझे फ़िक्र होने लगी। मुझे बंद करके तो नहीं चली गई। दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। पति से मिलने की भी जल्दी थी, क्योंकि शादी के बाद हर औरत की यह ख्वाहिश होती है कि उसका पति उसे मोहब्बत करे और अपनी मोहब्बत का इजहार करे, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करे, उसे ढेर सारा प्यार भरी बातें करे। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बैठे बैठे कमरे में अकड़ने लगी थी। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर दरवाजे तक जाती, कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और मेरी सास किसी तूफ़ान की तरह कमरे के अंदर दाखिल हुई। लेकिन हैरत उस वक्त हुई जब उन्होंने कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी। यह काम तो मेरे पति का होता है, मैं दिल में सोचने लगी। नज़रें उठाकर अपनी सास की तरफ देखा तो मेरे करीब आकर बैठ चुकी थी। मेरे साथ मुझे बहुत ही गौर से देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद बोली, बेटा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रही हो कि मेरे पति कमरे में अब तक क्यों नहीं आया और मेरी सास बार बार कमरे में क्यों आ जाती है और तुम एक कमरे में बंद क्यों कर देती है। मैं तुम्हारी खूबसूरती को किसी को नज़र नहीं लगने देना चाह रही हूँ, इसलिए तुम्हें छुपा कर बैठी हुई हूँ। उसका टाइम नहीं आया तो फ़िलहाल मैं कमरे में बैठी हूँ। और हाँ, ऐसा करो कि यह कपड़े बदल लो और कोई कंफर्टेबल से कपड़े पहन लो, तुम्हें सोना भी आसान रहे। उनके चेहरे से ही शराफत नज़र आ रही थी। पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाली थी। मुझे भी खुशी हुई। चलो अच्छी बात है, मेरी सास बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, क्योंकि मैं खुद सीधी सादी और गरीब से लड़की थी। अगर मैं मॉडर्न घर में आती तो मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती। वैसे भी मुझे अभी तक फैशन करना, मेकअप करना आता नहीं है, ना खामोशी से बैठे रहने। मैं कपड़े बदल ली और थोड़ी देर बाद बैठी रही और तसल्ली से भगवान की पूजा करके ख़त्म की और उसके बाद बेड पर आकर लेट गई। फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। अपने सास के कमरे में ही मुझे बुरा नहीं लग रहा था। मेरी सास मेरा इतना ख्याल रख रही थी, इसलिए फिर मैं बुरा क्यों मानती। मेरी सास ने आकर मुझे हरे रंग का एक जोड़ा पहना दिया। कहने लगी, यह पहन लो, मैंने तुम्हें मेहमानों से मिलना है। अब दिन का वक्त हो गया है, तुम अपने पति को बाद में देख लेना, फ़िलहाल इस वक्त मेहमानों से मिल लो। मेहमान तुम्हें देखने आ रहे हैं, हमने बलिया भी तो करना है। मैं खुश हो गई। मैंने अच्छी तरह से कपड़े पहने और तैयार हो गई
और उनसे मिलने के लिए बारी का इंतज़ार करने लगी। मुझसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, पर जो भी मुझे देखता वो बड़ी अजीब नज़रों से देखता और घूरता ही चला जाता। यह ऋतिक की बीवी है। हर मिलने वाली औरत अजीब सा मुँह बनाकर यह बात बोलती और चली जाती। सारे मेहमान औरतें मुझे मुड़ मुड़ कर ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मैं लोगों की नज़रों का मतलब नहीं समझ पा रही थी। आखिर वो सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं और मुझे मुड़ मुड़ कर क्यों देख रहे हैं। लेकिन एक बात अजीब सी थी, मेरे पति ऋतिक का जिक्र नहीं किया, ना ही ऋतिक के बारे में कुछ पूछा। सबकी नज़रों का निशाना मैं ही बनी हुई थी, सबकी निगाहों में मैं ही दिख रही थी। मुझे देखने आने वाले हर औरत मुझसे यह ज़रूर कहती, भगवान तुम पर दया करे, तुम्हारी ज़िंदगी को आसान करे। मुझे बहुत अजीब लगता क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरे साथ अब तक कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि मुझे हाथों हाथ ही लिया। मुझे यह महसूस तक नहीं होने दिया कि मैं किसी गरीब घर से आई हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह हमदर्दी मेरी गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि मेरी बदनसीबी की वजह से लोग दिखा रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी सास ने मुझे कमरे में बिठाकर बाहर चली गई। अभी तक मैंने अपने पति को नहीं देखा। जब मेरी सास मुझे कमरे में छोड़कर जाने लगी तो मैंने अपनी सास से कहा कि माँ जी मेरे साथ से मुस्कुरा पड़ी और मैंने हल्के से कान खींचते हुए बोली, मुझे पता है तुम ऋतिक को देखना चाह रही हो, इसलिए ऐसे देख रही हो। लेकिन बहुरानी, ऋतिक का दीदार करना इतना आसान नहीं है। ऋतिक का दीदार करने के लिए, उसका चेहरा देखने के लिए तुम्हें बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे इम्तिहान तुम्हें पास करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर तुम अपने पति यानी कि ऋतिक को देख सकोगी। कैसे इम्तिहान? मैं एकदम घबरा गई और पूछ बैठी। तो मेरी सास बोली, पहले तुम्हें खुद को ऋतिक के काबिल बनाना होगा। ऋतिक के काबिल बनाना होगा। अगर ऋतिक के काबिल नहीं थी तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? बेटी जुबान पर शिकायत आ गई। अब जाहिर है इतनी देर से आँख में चोली कर रही थी। मेरा हक तो बनता था कि मैं अपने पति के बारे में अपनी सास से सवाल जवाब कर सकूं। और वे बातें सुनकर सास के कान खड़े हो गए। पति से मिलने के लिए इतनी जल्दी? हमारे ज़माने में तो लड़कियां इतनी शर्माती थी। जब कोई रिश्ता लेके लड़कियों के घर जाता था तो वो सामने तक नहीं आती थी। फिर पति से हफ्ता हफ्ता नज़रें नहीं मिल पाती थी। आजकल की वह लड़कियां, उन्हें तो पति से बातें करना का बड़ा शौक़ है। मेरी सास की सोच बहुत ही पुराने ज़माने की थी। मैंने खामोश रहना ही अच्छा समझा। चलो आखिर अपने बेटे को कितने दिन तक मुझसे दूर करेंगी? मुझसे मिलने के लिए बेचैन नहीं होंगे? क्योंकि जब मर्द शादी करता है तो बीवी से मिलने के लिए दिल उसका भी करता है। मैं अकेली तो नहीं तड़प रही इस आग में? यही सोचकर खामोश हो गए। लेकिन मेरे पति की तरफ से किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं दी। कहीं से भी कोई आशा नज़र नहीं आ रही थी। मुझसे मिलने की जल्दी है। इस तरह से पूरा दिन गुजर गया। यहाँ तक कि दोबारा रात हो गई और दूसरा दिन भी लग गया। मैंने अपने सास से कहा, आज भी मैं क्या करूँ? आपके कमरे में ही सोऊंगी? मेरी सास फिर वही पुराने ज़माने की बातें लेकर बैठ गई। अरे अजीब बेशरम लड़की हो तुम। तुम्हें इतनी जल्दी है अपने पति से मिलने की, पति के कमरे में जाने की, वह भी शादी के दूसरे दिन ही? ऐसी बातें मेरी सास मुझसे करने लगी। मेरा दिल ही उठ गया। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाते हुए कहा। मैंने कहा, क्या काम? मैंने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा। बेटा, जब तुम्हारा पति तुमसे मिलने के लिए आए तो तुम दोनों के बीच एक पर्दा होना चाहिए। कम से कम 7 दिन तक तुम्हें सुबह सवेरे उठकर आरती करनी होगी और सोने से पहले भी भगवान जी की पूजा करनी होगी। हमारे जो पंडित जी हैं उन्होंने यही कहा है कि 7 दिन तक तुम्हें यह विधि करनी होगी। इससे पहले तुम अपने पति का चेहरा नहीं देख सकती। मेरा बेटा ऋतिक भी पूजा पाठ से दूर रहता है, इसलिए उसको भी 7 दिन तक यह विधि पूरे विधान से करनी होगी, तब वह भी तुम्हारा चेहरा देख सकेगा। मेरे बेटे को सुधारने का एक ही तरीका है कि वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता, तो 7 दिन तक इस विधि को तुम्हें और मेरे बेटे को दोनों को करना होगा। भगवान में विश्वास करने लगेगा, फिर उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख पाओगे। मैं अपनी सास की बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन मुझे दिल में खुशी हुई थी कि सास का रवैया मेरे साथ अच्छा था। वह बस यह चाहती थी कि हमारे रिश्ते में भगवान जी की कृपा बनी रहे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें। इसलिए मुझे पहले पूजा पाठ का पाबंद बनाना चाहती थी। मुझे अपनी सास की इस सोच पर खुशी हुई थी। मैंने कहा, ठीक है,
आज से ही यह विधि करना शुरू कर दूंगी। उसी समय से ना भगवान जी की पूजा पाठ में लग गई। मेरी लगन देखकर मेरे साथ बहुत खुश होती। बहुत अच्छी लड़की है, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे और मेरे बेटे ऋतिक के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा करे। अब मैं अपनी सास को यह बताती कि ऋतिक के लिए मेरी मोहब्बत हो उसी समय शुरू हो गई थी जब मैंने ऋतिक के साथ 7 फेरे लिए थे। अभी एक ही दिन गुजरा था कि मेरी सास से कमरे में आई, कहने लगी, बेटा पंडित जी ने कहा है तुम्हें दिन में 2 बार नहीं बल्कि 5 बार पूजा पाठ करना पड़ेगा। अभी तो तुमने एक ही बार सुबह की है, अपने पति से नहीं मिल सकती। उदास हो गई, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने पति के लिए 5 बार पूजा कर सकती हूँ। इस तरह अगला दिन गुजर गया। अगले दिन मैं पूरी 4 टाइम पूजा की थी। सोने से पहले भगवान की पूजा करना रह गया था। मैं बहुत खुश थी कि चलो कम से कम अपने पति से मिल सकूंगी, क्योंकि मेरी सास ने कहा था 7 दिन पहले पति का चेहरा नहीं देख सकती हो। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आवाज़ तो सुन सकती हूँ, अगर पति का चेहरा नहीं देखा तो कम से कम उनसे बातें ही कर सकती हूँ। मैं अपने कमरे में बैठी और इन्हीं हसीना ख्यालों में खोई हुई थी। मेरी सास आई और कहने लगी कि सपने में रहने की वजह से सबसे पहले रात वाली पूजा कर लो, क्योंकि जब तक तुम दिन की पूजा नहीं कर लेती हो तुम्हें अपने बेटे से नहीं मिलने दूंगी। वह अपने हाथ में एक सफ़ेद कलर का दुपट्टा लेकर आई थी। कहने लगी, इस दुपट्टे को अपने सर पर डाल दो, तभी पूजा करना। यह दुपट्टा हमारे पंडित जी ने दिया है, कहा कि रात को ऐसे सर पर डालकर पूजा करनी है। मैंने अपनी सास के हाथ से दुपट्टा ले लिया और सर पर डालकर भगवान जी की पूजा करने लगी। दुपट्टे से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी जो मुझे बहुत अजीब से लग रही थी। मुझे अजीब सा महसूस हुआ, किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उस दुपट्टे को अपने सर से नहीं हटाया और धीरे धीरे मेरा सर भारी होने लगा, हाथ पर ढीले पड़ गए और मुझसे बैठा नहीं गया। मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मुझे गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया हो। पूरी रात ऐसे ही निकल गई, समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सोई हुई हूँ या जगी हुई हूँ। यहाँ तक कि जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मेरे सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। मेरी नींद नहीं खुली, मुझ में कोई भी ताजगी नहीं थी। अजीब सी थकावट थी जिसने मुझे घेर रखा था। बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी। तबीयत भी भारी भारी सी, सर दर्द भी हो रहा था और मेरी सास उठकर मेरे कमरे में आ गई। मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मुझे गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया हो। सास मेरे कमरे में आई और बोली, यह लो बेटा, दूध पी लो। मेरी सास ने मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ाते हुए कहा, तुम थक गई हो, सारी रात पूजा पाठ की हो। सास के बाद शंकर में बोली, मैंने पूजा पाठ की, पूजा पूरी भी नहीं हो पाई थी, किसी वक्त मुझे नींद आ गई। मेरी बात सुनकर मेरी सास बोली, ओहो बेटा, यह क्या कर दिया, अब तो मैं तुम्हें आज भी ऋतिक को मिलवा नहीं सकती। मेरी सास ने मेरे सर पर बाम लगा दिया, अपने पति से मिलने के लिए सारी ज़िंदगी ऐसे ही तरसती रहोगी। मेरी बात सुनकर मेरे साथ जोर से हंस पड़ी और कहने लगी, मैंने कब कहा कि तुम ऋतिक से नहीं मिल सकती, बस आज की पूजा पाठ विधि विधान से कर लेना, फिर तुम ऋतिक से मिल सकती हो। मैंने अपने सास को ऋतिक का दिल रखने के लिए पूजा पाठ के लिए मान गई। तुम्हें एक दूसरे से मिलवा सकती हूँ। सास की बात सुनकर मैं खामोशी से सुनती रही। आज तो मेरा पूजा का दिन भी पूरा हो जाएगा और मैं अपने पति को देख पाऊँगी। फिर एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो गया। मैं 4 बार पूजा करती, लेकिन रात की पूजा के बाद मेरी सास मेरे कमरे में आती, कहती कि बेटा आज तुम्हें बहुत थकान हो गई है, ये लो तुम कुछ खा लो। कुछ न कुछ हमें खाने को देती और मेरा सर ऐसे भारी हो जाता और मैं सो जाती। मेरी सास कभी खजूर लेकर आती तो कभी दूध की प्याली, तो कभी खीर, तो कभी शरबत। सास लाई हुई चीज़ों को खाते ही मुझे नींद आ जाती और मैं बेहोश होकर सो जाती। रात होते ही जैसे ही मेरी सास मेरे पास आई, कहने लगी, बेटा तुम्हारे लिए यह जूस लेकर आई हूँ, इसे पी लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। दिन पर दिन कैसे कमज़ोर होती जा रही हो। मैंने जो उसकी तरफ देखा भी नहीं और अपने सास से बोली, माँ जी आज जूस पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, आप इसे ले जाओ, रात वाली पूजा करनी है। तब लगभग 1 हफ्ते से कोशिश कर रही हूँ कि रात वाली पूजा पूरा कर लूँ, लेकिन मैं पता नहीं क्यों कैसे सो जाती हूँ। जैसे कुछ खाती पीती हूँ मुझे नींद सी आ जाती है। मेरे साथ मुझे
तुम करते हुए बोली, कोई बात नहीं, पूजा भी कर लेना, लेकिन पहले यह जूस पी लो। लेकिन मैंने अपनी सास को कह दिया, मुझे जूस नहीं पीना है। मेरे तेवर देखकर मेरे सास मुझे छोड़कर चली गई। वह समझ गई थी कि अब मैं उनकी बहकावे में नहीं आने वाली। थोड़ी देर बाद मेरे सास मेरे कमरे में दाखिल हुई। बहुत ही तेज़ परफ्यूम लगा रखा था। खुशबू मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। मैंने अपनी नाक को बंद किया और बैठी रही। मेरी सास के चेहरे पर साफ लग रहा था कि मुझे जागता हुआ देखकर वह परेशान हो रही हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी सास मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती हैं। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैंने शादी के बारे में क्या क्या सोचा था और मेरे साथ क्या क्या हो गया। भगवान, मैं कहाँ फंस गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। मैं बेड से उतरकर किसी बात की परवाह न करते हुए कमरे से भागी और भागती हुई बाहर आ गई। मेरी सास ने मुझे देखा तो वह हक्का बक्का रह गई। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आपको शर्म नहीं आई? अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो आप क्या करती? मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आपने अपनी औलाद पैदा करने के लिए यह सब कुछ किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग इतना नीचे गिर जाओगी, इतनी घटिया निकलेंगी। मेरी बातें सुनकर मेरी सास मेरे पास आई और मेरे हाथ को थामते हुए कहने लगी, बेटी, भगवान के लिए ऐसी बातें ना करो। मैंने तुम्हारा चेकअप करवाया है। तुम थकी थकी सी रहती हो, तुम्हें चक्कर आते हैं। तुम्हें याद है ना, उस दिन हमारे घर एक दाई आई थी, उसने तुम्हारा चेकअप किया था। उसने बताया कि तुम उम्मीद से हो। मेरे साथ मेरे सिर पर एक और बम फोड़ दिया। या क्या कह रही हो आप? आपने तो कहा था कि मेरे बेटे से मिलने के लिए तुम्हें ना जाने क्या क्या इम्तिहान करने पड़ेंगे। आप यह कैसे कह सकती हो कि मैं आपके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? आपको एहसास भी है आप क्या कह रही हो? मेरे साथ मेरी बात सुनकर झुककर बोली, बेटी, मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। औलाद की खुशी किसी से नहीं चाहिए। अगर मैंने उसके लिए थोड़ी सी हेरा फेरी कर ली तो मुझे माफ़ कर दो। कुछ नहीं कर सकती थी। एक माँ होने के नाते मुझे अपनी भलाई भी सोच नहीं थी, अपने बेटे की खुशी में सोचना थी। मैं अपने सास की कोई बात नहीं सुनती। सास मेरी विनती कर रही थी कि अब तो तुम्हारी कोख में हमारा पोता है, हमारी औलाद है, तो तुम्हें इस तरह घर से नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं अपनी सास की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। इतने बड़े धोखे के बाद मैं इस घर में रहती मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और अपने सामान पैक करने लगी। फिर सीधा अपने माँ बाप के घर आ गई। बाप को मैंने सारी कहानी सुनाई। मेरी माँ मेरी बातें सुनकर हक्का बक्का रह गई। बोली, बेटी, हमें माफ़ कर दो, हमें यह सब पता था, लेकिन हमने तुम्हें यह जानबूझकर नहीं बताई। मैं सोचा भी नहीं था कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है। मैंने कहा, आप लोग मेरे अपने थे, आप लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं रोने लगी, मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगी, बेटा, हमें माफ़ कर दो, हम लोग मजबूर थे। तुम्हें तो पता है कि बेटियों के माँ बाप हमेशा कितने मजबूर होते हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर मैं रोने लगी। आप मजबूर नहीं थे, आप लालची थे। मेरी बातें सुनकर मेरी मजारों पता रोने लगी। अब मुझे उनका भी इस तरह से कहना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। और हो गया। घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। घर के बाहर खड़ी हुई थी। उसका हुलिया देखकर लग रहा था कि वह भी अपने पति से लड़कर आई है। यह सब देखते हुए मेरा दिल बैठने लगा। मैंने कहा, तुम भी अपने घर में सुकून से नहीं हो, तुमको तो सुकून मिलना ही चाहिए था। तुम्हारी शादी तो इतने बड़े घर में हुई थी, लेकिन फिर भी खुशी नहीं थी। हमारे घर में रुपए पैसों की तंगी है, रोज़ घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। मेरा पति मुझे पीटता है, एक वक्त की रोटी के लिए हम लोग तरस जाते हैं। अब हम दोनों बहनें अपने माँ बाप के घर बैठे थे। मुझे लगने लगा कि अपने माँ बाप जुल्म कर रहे हैं। रात को सोने से के लिए लेटर वह तो मंजर भी आंखों के सामने घूम रहा था। मैं कुछ भी भूल नहीं पा रही थी। यही सब सोचते सोचते मेरा दिल घबराने लगा। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मुझे लगा कि अपने माँ बाप के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। मेरे बाप जो भी किया वो मजबूरी में किया था। मेरी सास ने मेरे पति का चेहरा इतने दिन तक इसलिए छुपा के रखा क्योंकि मेरा पति बदसूरत इंसान था।
जिसके साथ कोई भी लड़की रहना पसंद नहीं करती। मेरी सास भी मुझे मांग रही थी, कहने लगी, बेटा माफ़ कर दो, हमारी मजबूरी थी। कौन माँ ऐसी होगी जो नहीं चाहेगी कि उसके बेटे का घर बसे, उसके ख़ानदान को वारिस मिले। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।